बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो ईरान ने कहा कि जंग हम ख़त्म करेंगे, दूसरा ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो किस टाइम भी हमला कर सकती हैं, अमरीकी अखबार का दावा। और इसके अलावा जो है वो प्यूटन भी मैदान में आ गए मदद करने का ऐलान। और तीसरा, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इमरान खान की आड़ मुकदमात में जब जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज, क्या इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा इशू इस टाइम चल रहा है जंग का, तो इस पर ईरान ने कहा है कि मिस्टर ट्रंप, ये जंग हम ख़त्म करेंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान ने अमेरिका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशन का इशारा दे दिया है और तनाज़ा में अमेरिका के दाखिल होने से जायद अहदाफ का दायरा वसी हो गया है। तर्जमान ईरानी सेंट्रल कमांड, यानी कि ईरान जो है वो इस टाइम जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है कि उन्होंने फैसला कुल मार्का लड़ना है, क्योंकि इससे पहले वो देख चुके हैं इराक के साथ क्या हुआ, लीबिया के साथ क्या हुआ, सबके साथ इन्होंने धोखा किया। तो इसलिए ईरान, और लास्ट टाइम ईरान के साथ भी एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ से इसराइल को कहकर हमला करवा दिया गया। तो ये, और फिर अमेरिका खुद भी कूद पड़ा जंग में। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर इमरान अपना ईरान जो है वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ईरान नवाज मलेशिया अमरीकी अड्डों पर हमले की तैयारी कर रही है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अब दावा कर दिया है। तो मकसद ये है कि अब ये फंस चुके हैं और आप नाए हमज जो है उसका वो नाद का पानी बंद हो गया है। तो ये इस खत्ते में पेट्रोलियम की कीमत, बल्कि दुनिया भर में पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और ये एक बड़ा इंदिया है कि ये कैसे बढ़ेंगी। और जिस तरह के मामला जा रहे हैं, इस खत्ते के ममालिक को इसमें भरपूर किरदार अदा करना चाहिए था। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम उम्मा है वो सिर्फ मजम्मत पर ही काम करती है, अमली इकदाम उनके कुछ नहीं रहते। तो ईरान ने जो है अमरीकी हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए और इसराइली पावर प्लांट भी तबाह कर दिए और कई इलाके अंधेरे में डूब गए। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि ईरान किस लेवल पर गेम खेला। और दूसरी जानब इसराइली फौज का ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर ताज़ा हमलों में 6 हवाई अड्डों और मुतअद्दिद तैयारों को तबाह करने का दावा है। तो ये जंग जो है, ये अब इसराइल चाह रहा है कि ये जंग जो है वो रुक जाए। उसका इंदिया ये है कि इसराइली काम का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक तरफा जंगबंदी का ऐलान कर सकता है, ईरान का रद्द-ए-अमल फैसला कुन होगा इसराइली हुकाम। तो बात यह है कि मामला जो है वो इतने आसान नहीं रह गए जितने ये समझ रहे थे। जिस तरह ये समझ रहे थे कि बाकी मुल्कों के साथ किया, वैसे ईरान के साथ भी हम कर लेंगे। तो ईरान ने टफ टाइम दिया। और दूसरी जानिब, क्योंकि ईरान ने मदद की अपील भी की थी कि इस हवाले से रूस से, तो प्यूटन भी मैदान में आ गए। प्यूटन, आलमी खबर अदारे के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू में अमरीकी जारियत की मजम्मत करते हुए कहा कि ये ईरान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर बिला जवाज और बिला इश्तियाल जारियत है। हम ईरानी अवाम की मदद के करेंगे। तो बात यह है कि अब वो भी मदद के लिए तैयार है। अगर ये मामला इस तरफ जाता है तो ये याद रखें कि ये आलमी जंग की तरफ चला जाएगा, फिर कोई बचत नहीं होगी, फिर ये काम रुकेगा नहीं। इससे पहले, क्योंकि अमेरिका हमेशा इस खित्ते में आकर आग लगाता है। इससे पहले आप देख लें इराक है, उससे पहले आप देख लें इराक के बाद लीबिया, लीबिया के बाद आप देख लें शाम। इन्होंने सारे मुसलमान ममालिक में ये सारी बेगैरतियाँ की। और अब जो है दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम तो अमन चाहते हैं, हम तो बम नहीं बनाने देंगे। तो बेशरम मुल्कों ने जो कह रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाए हुए हैं। तो ये दूसरों पर एतबार, दूसरे को हौसला रखने की इजाजत नहीं है। ये जिस तरह मर्जी, जिस पर मर्जी झूठा इल्जाम लगाकर चढ़ दौड़े, ये इनका एक सदी हो गई है, इनका यही कानून है। तो ये वो तरीकाकार नहीं, अपने मुल्क में जमहूरियत और दूसरे मुल्कों में आमरीत की हिमायत, ये सारा कुछ हम ये लोग देख रहे हैं और सब कुछ लोगों ने बांप लिया है। इसलिए अब अमेरिका में अंदर से भी उनको मज़ामत का सामना है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनता है। लेकिन ये अब 2-3 रोज जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। या तो जंगबंदी होगी कि या फिर ये बढ़ जाएगी। फिर ये मामला अगर बढ़ा तो हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा, क्या इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इमरान खान ने तो कहा था कि बजट पेश कर, उन्होंने तो कहा था पेश ही नहीं करना, पहली तो खबर ये थी।
پھر بعد میں کہا جی یہ اگر سننے میں غلطی ہو سکتی ہے پیش کر دی ہے، لیکن عمران خان سے ملاقات کے بعد بغیر پاس نہیں ہوگا۔ لیکن اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب یہ پاس کیا جا رہا ہے بجٹ، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ سارا بجٹ بعد میں بتایا جائے گا، تو اب جو ان کے چاہیں گے وہ سکے وہ نکال سکیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے تو پوری کوشش کر دی نا، آپ کو تو لوگوں نے ووٹ دیا کس چیز کا؟ عمران خان کی رہائی کا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے وہ حکومت بچانے، یاد ہے آپ کو عمران خان نے پنجاب کی اسمبلی بھی قربان کر دی تھی حکومت، اور کے پی کے کی بھی حکومت قربان کر دی تھی، لیکن اصولوں پر سودے بازی نہیں کی تھی۔ لیکن یہاں پر اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی اراکین کا وزیر اعلیٰ پر اظہار اعتماد، بانی سے اظہار یکجہتی، اراکین نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور نعرے بازی بھی کی، اور وزیر اعلیٰ نے کہا ہم نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات اور ہدایت لے کر ہی مالی سال کا بجٹ منظور کریں گے، مگر ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب بجٹ کے معاملے پر معاشی ایمرجنسی لگا کر صوبائی حکومت ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو جناب آپ ہی سارا کچھ جو ہے ان کی باتیں مانتے ہیں، پھر دھمکیاں لگاتے ہیں، پھر بعد میں پاؤں میں پڑ جاتے ہیں۔ عمران خان نے تو ایک مرتبہ بھی جو بات کہی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آپ جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہونا دھوکہ ہی ہے، جس طرح مرضی کر لیں، لیکن یاد رکھیں آپ جو عمران خان کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں یا دے رہے ہیں، اگر یہ عمران خان کی اس میں مرضی شامل نہیں ہے، یہ تو عمران خان جب رہا ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو پھر یاد رکھیں اگر عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں تو عمران خان کی رہائی کے فوراً بعد عمران خان نے باہر تو آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ ایک بڑا آپریشن ہوگا جس میں بہت سے غداروں کے نام سامنے آئیں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ عمران خان نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست دے رکھی تھی، جس پر سماعت کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، لیکن جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں فیصلہ سنایا نہیں گیا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ عمران خان کو مسلسل مائنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا عمران خان کو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان بہت جلد جو ہے وہ ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ جو عالمی حالات ہیں، آپ کا ملک جو سیاسی استحکام کا عدم استحکام کا شکار ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔